जमीन पर ही नजर आ रहा है। देखिए, हम आपको इस वक्त 16 तस्वीरें अलग अलग जगहों की चुनाव से जुड़ी दिखा रहे हैं। महोबा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा की तस्वीर आपके सामने, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज की भी, साथ ही इटावा, औरैया में, कानपुर देहात में, कानपुर नगर में कैसा चल रहा है मतदान, तस्वीरें आपके सामने, जालौन में, इसके अलावा झांसी में, ललितपुर में, हमीरपुर में भी मतदान इस वक्त चल रहा है। और 8:10 का वक्त हो चला है, 1 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं। आइए ऋषिकेश का रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी बने हुए हैं हाथरस से, उनका रुख करते हैं। ऋषिकेश, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, मतदान को लेकर कितना उत्साह, कैसा चल रहा है मतदान? आशा, देखिए 4 से 5% मतदान हो गया है और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ डिग्री कॉलेज की तस्वीर है। और शुरू में जो मतदाता है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले पहर का वक्त बीता है, अभी 1 घंटे का वक्त बीता है और कहा जा रहा है कि मतदान तो पिछले बार 60 से ज़्यादा था, इस बार वो रफ्तार बढ़ेगी। चूँकि मुद्दे सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो यहाँ जो हाथरस कांड था, जो पीड़िता थी उसको लेकर है। वो बड़े सिक्योरिटी के साए में वो चुनावी मतदान करेंगे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो सादाबाद विधानसभा की है, जहाँ से रामवीर उपाध्याय 96 के बाद वो कभी कोई चुनाव नहीं आ रहे थे। बसपा से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार बीजेपी के पाले में, लेकिन बेहद अस्वस्थ हैं और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति है, काफ़ी कांटे की टक्कर है। जो जाट बहुल सीट है माना जा रहा है, 90,000 से ज़्यादा, जो तकरीबन 3.5 लाख वोटर है उसमें जाट है। और एक प्रयोगशाला है जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे, जो बागपत, शामली, बड़ौद, जो उन सभी इलाकों में जो जाट, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन था, उसकी एक नई कड़ी है। बगल में इगलास है, चौधरी चरण सिंह के का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा था। और यही हाथरस में चौधरी जयंत सिंह पर लाठी बरसाए गए थे और उन्होंने कहा था कि जब देश किसानों के लिए लड़ रहा था तो उनके नुमाइंदों पर लाठी बरसाए जा रहे थे। तो क्या एक किसान बड़ा मुद्दा होगा, ये देखना है। चलिए, क्या रहता है मतदाताओं के मन में, दिन भर टटोलते रहिएगा, हम तक पहुंचाते रहिएगा। मैं एटा का रुख करती हूँ इस वक्त, वहां से विमल कौशिक भी नजर आ रहे हैं। विमल, एटा को संवेदनशील क्यों घोषित किया गया है, यहाँ पर बढ़ाया गया है फोर्सेस को, कारण क्या, और मतदाताओं का उत्साह दिखाइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कुछ बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और तमाम बूथों पर लगातार पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है, तो सुरक्षा तो बेहद कड़ी है। अब जनता से जान लेते हैं कि आखिर एटा को लेकर लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये बताइए, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? विकास और राष्ट्र, इसी पे वोट पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है। अच्छा, आप क्या मुद्दा है? विकास हो रहा है, विकास मुद्दा है। विकास हो रहा है, हुआ है पिछले 5 में विकास, हुआ है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो विकास पे डालेगा। वो विकास हुआ है, अब जनता अच्छा विकास हुआ है। अब इस बीच आपको लगता है कि 5 साल में जो कहा था वो सब हो गया? जो किया है वो किया, जो कहा है वो किया है, उसी के कोई कमी नहीं, उसी में वोट पड़ रहा है। अच्छा, आप? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम कराया, मंदिर मस्जिद कराया और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोजगार मुद्दा है। आप? नहीं, काफी कुछ विकास हुआ है 5 सालों में और आगे भी होगा। विकास हुआ है और यहाँ महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजवाला अग्रवाल है। अच्छा ब्रिजवाला जी, ये बताइए क्या मुद्दा है महिलाओं के लिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। इस समय बात केवल महिलाओं की या पुरुष की नहीं है, ना किसी जाति, धर्म और संप्रदाय की है। इस समय बात सिर्फ राष्ट्र की है और हमें अपने राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होना है। और हम ये खुली आंखों से ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है और जो काम करेगा। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा सोचकर आप वोट करने आई हैं? महंगाई बहुत है, महंगाई तो कम होनी चाहिए। गैस के सिलेंडर इतने महंगे हैं, कहाँ से घर का खर्च चलेगा? महंगाई तो कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है। जी, आप पहली बार वोट करने आई हैं? जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो क्या सोचकर आप वोट, क्या है जहन में? ये जहन में इतनी महंगाई कर दी है, ये क्या है? विकास कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसलिए जो विकास के लिए जो कर रहे हैं ना, सिर्फ उनको ही वोट देने आए इस समय। अब जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? क्या मुद्दा है? ठीक है जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम वोटर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और लंबी कतार है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है फिलहाल वोटिंग को चलते हुए। और जहाँ तक एटा की बात करें
तो जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के, वो एक बार फिर से मैदान में है, और जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जोगेंद्र सिंह यादव मैदान में है, और दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जी, आप बने रहिएगा। विमल हमारे साथ, और अच्छी खासी लाइन देखने को मिल रही है। विमल, मुझे लगता है चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं कि कहां पर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, कहां पर कम पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ जगह वीरान नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पर खूब रौनक है। ऐसी एक सीट है सैफई से, जहां पर मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आदर्श बूथ तैयार किया गया है। मतदाता भी खूब पहुंच रहे होंगे प्रभाकर वहां पर। आशा, खूब मतदाता पहुंच रहे हैं, और खूब मतदाताओं के साथ एक और बात है कि बाकी बूथ से सैफई का बूथ जो है वो थोड़ा अलग है। ये हमारे पीछे ये आप देखेंगे, ये गाड़ी आ गई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव आए हैं। देखें उनके पीछे किस तरह से ये एक एक करके लोग आएंगे परिवार में। अब वो क्या अगर जमानत बच जाए तो मंत्री रहे, जमानत चली जाए तो मंत्री पद से भी इस्तीफा। प्रोफेसर साहब, भाजपा ये भी कह रही है कि हरिओम यादव ने आरोप लगाया कि सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। उनको जितनी सीटें मांगी थी शिवपाल यादव ने उतनी नहीं मिली। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात का हम जवाब नहीं देना चाहते, और इस तरह बड़े मीडिया के सामने इन मूर्खों का नाम मत लिया करो। अच्छा प्रोफेसर साहब, नेताजी खुद चुनाव प्रचार में उतरे। भाजपा कह रही है कि अखिलेश जो है डर गए, नेताजी का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा सन्निपात में चली गई है, अर्ध मूर्छा में है, और जो चाहे तो कह सकते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तो चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लें, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लें। तो सामान्यतया जब आशा आज के समय में आप किसी से पूछेंगे तो खासकर क्या कोई कहेगा, यही कहेगा कि अच्छे मतों से जीतेंगे, सरकार हमारी ही बनेगी। आप चाहे किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ की स्थिति तो अलग है। यहाँ पर जसवंत नगर विधानसभा की ये जो सीट है, सैफई सीट है, ये समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह परिवार की अपनी सीट है। जब से ये परिसीमन के बाद जब से ये बना है, तब से किसी गैर यादव ने यहाँ पर जीत नहीं हासिल की है। यहाँ का समीकरण भी उनके पक्ष में है। जैसा मैंने पहले बताया कि मोदी लहर में भी यहाँ से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग एक एक करके यहाँ आएंगे, अपना मत देंगे। और एक बात जैसा मैं पहले कह रहा था कि बाकी बूथों पर आपको मतदाता दिखेंगे, सैफई के इस बूथ पर आपको समाजवादी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं। मतदाता ठीक है प्रभाकर, बने रहिएगा प्रभाकर। वापस आपके पास आती हूँ। मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं प्रभाकर। वहां पर भी हलचल है, वहां पर भी मतदाता पहुंच रहे। मानस जी, देखिए, इस वक्त जिसका इंतजार था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है महाराजपुर की, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ चुके इस पोलिंग बूथ पे। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि पहले उनका परिवार देखिए अभी यहाँ से गया था, और अब वो भी देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। सामने आपको सतीश महाना जी नज़र आ रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर उनके तमाम समर्थक, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वोट हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज है, और ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर सतीश महाना का वोट है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके परिवार के लोग एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी जो उनके समर्थक हैं, वो भी हमने दिखाया किस तरीके से यहाँ पर आए हुए थे। तो ये महाराजपुर की सीट कानपुर के लिए हाई प्रोफाइल सीट है। 7 बार के विधायक है सतीश महाना, और 8वीं बार वो अपनी यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि अपनी जीत के प्रति वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने जो उनके जो इस यहाँ की जो आम जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और वो लोग यहाँ पर जो आम वोटर्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी फिलहाल वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, और इसके बाद वो यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। बहुत सारे जो मतदाता है वो यहाँ पर आए हुए। आप लोग वोट डालने आई हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे इस बार वोट में? मुद्दे तो बहुत, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। हम तो बहुत योगी जी के उससे बहुत खुश हैं। हमारा कानपुर एकदम चमक गया, मेट्रो आ गई। मेट्रो तो अभी आपको मिली है, बहुत जल्दी नहीं तो आगे और भी प्लान है उनके, धीरे धीरे। हाँ, तो और अभी आपको आशा जी, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए तो यहाँ पर मेट्रो का जब उद्घाटन किया था
तो उस वक्त इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो एक बड़ा मुद्दा होगी कानपुर के जब चुनाव होंगे। और देखिए 10 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, उस रिकॉर्ड को भी दोहराना है। और उसके साथ साथ बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही कि जो सीटें पिछली बार वो 3 सीटें वो हार गई थी, उस पर भी कैसे कब्जा हो, उसके लिए वो अलग अलग तरीके की विकास योजनाएं यहाँ पर लागू की गई। चूंकि औद्योगिक विकास मंत्री है सतीश महाना, लिहाजा आप देखिए वोट डालने के लिए आ चुके हैं, वोट डालने के लिए आ चुके हैं। और देखिए ये देखिए बहुत सारे लोग वोट डालने यहाँ पर, तो देखिए लोग, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सतीश महाना आए हुए हैं। और चूंकि तमाम मीडिया के भी लोग हैं यहाँ पर जो उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि न्यूज़ 24 ने सबसे पहले उनसे जो खास बातचीत थी वो दिखाई, लेकिन फिलहाल ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है सतीश महाना की वजह से। और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम मतदाताओं के साथ साथ सतीश महाना का पूरा परिवार भी यहाँ पर आ चुका है। पूरा परिवार, करीब 15 से 20 उनके परिवार के लोग भीतर जा चुके हैं, बाकी भी उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। आशा बिल्कुल मानस, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ हलचल में वहाँ बनी रहना चाहती हूँ। अभी हो सकता है सतीश महाना में फिर मिले, आप तो बात कर ही चुके हैं। इसके बावजूद कितनी बड़ी जीत है ये जरूर पूछिएगा, कितनी बड़ी जीत की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये देख के लग रहा है कि शायद प्रतिनिधियों पर इसीलिए किससे जो क्षेत्र की जनता है वो खुश है, इसलिए ये असेसमेंट होता है पहले, यहां आकर वो साफ हो जाता है। क्योंकि चेहरों पर मुस्कान जब सतीश महाना की बात होती है तो, और अभी तक आपने जितने लोगों से बात की मानस सुबह से, कुछ अलग सुनने को, नाराजगी सुनने को नहीं मिली। तो ऐसा लगता है प्रतिनिधि बहुत मायने रखता है कि आप प्रदेश में किसका चेहरा ला रहे हैं अलग बात, हमें कौन लीड करने जा रहा है अलग बात। देखिए विधायक के चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आपने किसको उम्मीदवार बनाया है। देखिए अगर 7 बार से सतीश महाना यहाँ पर विधायक है तो हमेशा से बीजेपी की लहर नहीं थी। वो लहर चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो या बसपा की रही हो, लेकिन सतीश महाना इस सीट से हमेशा जीतते रहे। उसकी वजह क्या है कि बहुत सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, आम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पुराने नेता हैं। और ख़ास तौर से जब वो औद्योगिक विकास मंत्री बने तो उनकी कोशिश थी कि वो कानपुर को कुछ दूसरे ज़िलों से अलग दे सके, कुछ बेहतर दे सके। तो उस उम्मीदों पर भी खरा उतरने की उन्होंने कोशिश की है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोग सतीश महाना को पसंद करते हैं। इसीलिए 7 बार से विधायक और इस बार 8वीं बार भी विधायक बनने के लिए को कह रहे हैं। एक बार हमारी बात हो चुकी थी हमारी आपसे पहले ही, और एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे वो उनको याद है कि हम उनसे पहले ही बात कर चुके थे, सबसे पहले जब वो यहाँ पर अपने घर से निकले थे उसी वक्त हमने उनको यहाँ पर उनको रोक लिया था और जानने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर सतीश महाना बेहद देखिए प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। देखिए जब कोई कैंडिडेट उसको लगता है ना कि वो चुनाव में वो बढ़त लिए हुए है तो निश्चित तौर पर उसकी जो चेहरे की, अच्छा ये क्रेडिट भी सतीश महाना लेंगे क्या मानस कि फतेह बहादुर एसपी के कैंडिडेट उनको भी टिकट इन्हीं की वजह से मिला, ये क्रेडिट भी लेंगे क्या? जी निश्चित तौर पर ये क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे वो। और जाहिर सी बात है सियासत में ये भी एक अपने आप में एक बड़ा दांव होता है, हर तरीके के दांव पेच खेले जाते हैं। तो मानस आ रहे हैं आपके पास वापस, जैसे ही बात संभव हो पाए दोबारा आपके पास आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।